दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने काम की शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन उसे पूरा क्यों नहीं कर पाते? अधूरे काम न सिर्फ हमारे सपनों को रोकते हैं, बल्कि हमें अंदर से तोड़ने लगते हैं। वो गिल्ट, वो फ्रस्ट्रेशन, सबने कभी न कभी महसूस किया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जैन यागर की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट से वो सीक्रेट जानेंगे जो आपकी इस समस्या का हल बनेंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, जहां आप सीखेंगे अपने हर सपने को पूरा करना और खुद पर गर्व महसूस करना। पार्ट 1, शुरुआत क्यों होती है पर खत्म क्यों नहीं? वाई डू वी स्टार्ट बट नॉट फिनिश? जैन यागर बताते हैं कि अक्सर लोग किसी काम को बड़े जोश और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनका उत्साह कम हो जाता है। इसका मुख्य कारण हमारी साइकोलॉजी और हैबिट्स होती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने की आदत। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है किसी जरूरी काम को टालते रहना। यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हमें काम बड़ा, मुश्किल या बोरिंग लगता है। एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आप अगले हफ्ते से वर्कआउट शुरू करेंगे, लेकिन हर बार कल से कहते कहते महीने बीत जाते हैं। सॉल्यूशन, 2 मिनट रूल अपनाएं। कोई भी काम ऐसा सोचे जो सिर्फ 2 मिनट का एफर्ट लेता हो। जैसे अगर आपको लिखना शुरू करना है तो पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए लिखने बैठें। इससे शुरुआत आसान हो जाती है। इमीडिएट रिवॉर्ड्स पर ध्यान दें। काम शुरू करने के बाद अपने एफर्ट को सेलिब्रेट करें, भले ही वो छोटा क्यों न हो। नंबर 2, परफेक्शनिज्म, हर चीज परफेक्ट बनाने की कोशिश। जब हम किसी काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो उसे खत्म करने में समय बर्बाद हो जाता है। मान लीजिए आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है। आप बार बार स्लाइड्स को रीडिजाइन कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि यह परफेक्ट नहीं है। डन इज बेटर देन परफेक्ट का प्रिंसिपल अपनाएं। एक स्टूडेंट को अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी थी, लेकिन परफेक्शनिज्म के कारण उसने देर कर दी। अगर उसने समय पर इम्परफेक्ट लेकिन अच्छा काम सबमिट किया होता तो उसे बेहतर रिजल्ट्स मिलते। छोटे माइलस्टोन्स बनाएं। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखूंगा, डिटेल्स कल देखूंगा। नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। जब हमें लगता है कि हमारा काम अच्छा नहीं होगा तो हम उसे बीच में छोड़ देते हैं। आप एक नॉवल लिखना चाहते थे, लेकिन बीच में छोड़ दिया क्योंकि डर था कि कोई इसे पढ़ेगा नहीं। फेलियर को लर्निंग समझे। मान लीजिए आपने एक YouTube चैनल शुरू किया और शुरुआती वीडियोस पर कम व्यूज आए। इसे अपनी लर्निंग समझे और इंप्रूवमेंट्स करें। प्रोग्रेस पर ध्यान दे, परफेक्शन पर नहीं। एक सिंगर ने सोचा कि उसका पहला गाना हिट नहीं हुआ, लेकिन उसने प्रैक्टिस जारी रखी और इवेंचुअली ऑडियंस को इंप्रेस कर लिया। नंबर 4, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी। शुरुआत में हर काम एक्साइटिंग लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है मोटिवेशन कम हो जाती है। आपने जिम ज्वाइन किया और पहले हफ्ते रोज गए, लेकिन फिर थकान और आलस्य के कारण छोड़ दिया। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं। मुझे इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन जिम जाना है। अपने वाई को याद रखें। मैं जिम इसलिए जा रहा हूं ताकि मेरा शरीर स्वस्थ और फिट रहे। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। आज मैं 10 पुशअप्स कर पाया, ये मेरे लिए सक्सेस है। नंबर 5, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, नए आइडियाज की तरफ आकर्षण। जब कोई नया और एक्साइटिंग आइडिया दिमाग में आता है तो हम पुराने काम को छोड़कर नए काम की तरफ भागते हैं। आपने सोचा कि एक ब्लॉग शुरू करेंगे, लेकिन बीच में ही नया YouTube चैनल शुरू करने का प्लान बना लिया। 1 प्रोजेक्ट एट अ टाइम का प्रिंसिपल अपनाएं। पहले मैं ब्लॉग का एक आर्टिकल पूरा करूंगा, उसके बाद YouTube चैनल की प्लानिंग करूंगा। अपने आइडियाज को एक नोटबुक में लिखें। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नया आइडिया आता है तो उसे अभी इंप्लीमेंट करने की बजाय बाद के लिए सेव करें।
पार्ट 2, डिसिप्लिन, सक्सेस की की। डिसिप्लिन किसी भी गोल को हासिल करने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। बिना डिसिप्लिन के हम शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। जैन यागर इस किताब में बताते हैं कि डिसिप्लिन आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर को मजबूत करता है और आपको डिस्ट्रैक्शंस से बचाकर आपके काम को फिनिश करने में मदद करता है। नंबर 1, रूटीन बनाना क्यों जरूरी है? डिसिप्लिन का पहला कदम है एक डेली रूटीन बनाना। रूटीन आपके समय और एनर्जी को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं। अगर आप हर रोज सुबह 7 से 8 बजे तक राइटिंग को डेडिकेट करते हैं, तो आप कुछ ही महीनों में अपनी किताब पूरी कर सकते हैं। हाउ टू बिल्ड अ रूटीन। फिक्स अ टाइम फॉर की टास्क्स। अपने इंपॉर्टेंट कामों के लिए फिक्स टाइम रखें। एग्जाम्पल, मैं हर दिन 9 से 10 बजे के बीच अपने वर्कआउट करूंगा। कंसिस्टेंसी मैटर्स। रूटीन को लंबे समय तक फॉलो करें। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। स्टार्ट स्मॉल। एकदम से पूरा दिन प्लान न करें। शुरुआत में सिर्फ 1 से 2 की टास्क्स पर फोकस करें। 2, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का उपयोग करें। टाइम ब्लॉकिंग एक पावरफुल प्रोडक्टिविटी टेक्निक है। इसमें आप अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और हर ब्लॉक में एक स्पेसिफिक काम करते हैं। स्टेप्स टू यूज टाइम ब्लॉकिंग। लिस्ट योर टास्क्स। सबसे पहले अपने सारे कामों की लिस्ट बनाएं। एग्जाम्पल, ईमेल्स चेक करना, रिपोर्ट्स लिखना, एक्सरसाइज करना। सेट टाइम फॉर ईच टास्क। हर काम को एक स्पेसिफिक टाइम दे। एग्जाम्पल, 9 से 10 AM ईमेल्स चेक करना, 10 से 12 PM रिपोर्ट लिखना, 12 से 1 PM लंच और ब्रेक। अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक ब्लॉक के दौरान सिर्फ एक ही काम करें। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। सुबह 10 से 11 बजे रिसर्च पर काम करें। 11 से 8 बजे डिजाइन पर फोकस करें। दोपहर 1 से 2 बजे फाइनल टचेस दें। इस तरह टाइम ब्लॉकिंग से आपका काम एफिशिएंटली कंप्लीट होगा। 3, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करें? डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शंस। कॉमन डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, फोन कॉल्स और अनप्लान्ड मीटिंग्स। एग्जाम्पल, आपने सोचा था कि आप 2 घंटे में एक आर्टिकल लिखेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते 1 घंटा बर्बाद हो गया। एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करें। एक शांत जगह पर काम करें। अगर घर पर काम कर रहे हैं, तो फैमिली मेंबर्स को पहले से बता दें कि आपको डिस्टर्ब ना करें। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करें। फोन को साइलेंट मोड पर रखें। सोशल मीडिया ऐप्स को टेम्पररीली डिसेबल करें। एग्जाम्पल, मैं 1 घंटे के लिए इंस्टाग्राम लॉग आउट कर दूंगा ताकि मेरा फोकस बना रहे। सेट बाउंड्रीज। दोस्तों और कोलीग्स को बताएं कि आप काम के दौरान अवेलेबल नहीं रहेंगे। 4, डिसिप्लिन और मोटिवेशन में फर्क समझें। डिसिप्लिन का मतलब है काम को रोज करना, चाहे आपका मन हो या न हो। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सक्सेस की की है। एग्जाम्पल, एक मैराथन रनर रोज सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है। कुछ दिनों में उसका मन नहीं करता, लेकिन डिसिप्लिन की वजह से वो अपनी रूटीन को फॉलो करता है। यही उसे रेस में जीतने में मदद करता है। 5, खुद को रिवॉर्ड्स दे। डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम बहुत इफेक्टिव है। एग्जाम्पल, अगर मैंने आज 4 घंटे स्टडी कर ली, तो मैं अपनी फेवरेट मूवी देखूंगा। 1 हफ्ते तक जिम जाने के बाद मैं एक चीट मील एंजॉय करूंगा। वाई रिवॉर्ड्स वर्क। रिवॉर्ड से आपका ब्रेन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को महसूस करता है। यह आपको डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। पार्ट 3, प्रायोरिटाइजेशन और सही काम का चुनाव करना। जैन यागर के अनुसार हर काम को फिनिश करने के लिए यह जरूरी है कि आप सही काम को प्राथमिकता
प्रायोरिटाइज दे, क्योंकि समय और ऊर्जा, एनर्जी सीमित है। इसीलिए हमें तय करना होता है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हर काम में उलझे रहेंगे तो कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, प्रायोरिटाइजेशन क्यों जरूरी है? जब हमारे पास एक ही समय में कई टास्क्स होते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले क्या करें। सही प्रायोरिटाइजेशन न होने से काम अधूरे रह जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट ऑफिस प्रेजेंटेशन और एक लेस इंपॉर्टेंट ईमेल लिखने का काम है। अगर आपने ईमेल पर ज्यादा समय खर्च किया तो प्रेजेंटेशन अधूरी रह सकती है। अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, आइजनहावर मैट्रिक्स। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, जो काम तुरंत करना जरूरी है, डेडलाइन वाले टास्क्स। इंपॉर्टेंट लेकिन नॉन अर्जेंट, जो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जरूरी है। लर्निंग अ न्यू स्किल, अर्जेंट लेकिन नॉन इंपॉर्टेंट, जो डिस्ट्रैक्शंस है। एग्जाम्पल, अनावश्यक कॉल्स या ईमेल्स। नॉन अर्जेंट और नॉन इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर एक्स्ट्रा टाइम बिताना। फोकस ऑन हाई वैल्यू टास्क्स, ऐसा काम करें जो आपके गोल्स को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करे। 2, प्लानिंग, पहले से योजना बनाना। बिना प्लानिंग के हम रैंडमली काम करने लगते हैं, जिससे कंफ्यूजन और इनएफिशिएंसी होती है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट बिना टाइम टेबल के पढ़ाई शुरू करता है और सब्जेक्ट्स को रैंडमली पढ़ता है। नतीजतन एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाते हैं। हाउ टू प्लान इफेक्टिवली, डेली और वीकली गोल्स सेट करें। आज मैं चैप्टर 1 कंप्लीट करूंगा और कल चैप्टर 2 का रिवीजन करूंगा। टू डू लिस्ट बनाएं, अपने सभी कामों को लिखें। हाई प्रायोरिटी टास्क्स को पहले करें। डेडलाइंस सेट करें, हर टास्क के लिए एक रियलिस्टिक डेडलाइन रखें। मुझे ये रिपोर्ट अगले 3 दिन में खत्म करनी है। नंबर 3, मल्टीटास्किंग से बचें। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को कम करती है। अगर आप एक ही समय में ईमेल्स चेक कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो दोनों टास्क्स का क्वालिटी खराब हो सकता है। सिंगल टास्किंग को अपनाएं। एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करें। पहले सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, उसके बाद ईमेल्स पर ध्यान दूंगा। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट तक सिर्फ एक काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। नंबर 4, डेलीगेट करना सीखें। हर काम खुद करने की कोशिश करने से बर्नआउट हो सकता है। एक टीम लीडर अगर अपने सारे काम खुद करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हाउ टू डेलीगेट, आइडेंटिफाई लो वैल्यू टास्क्स। ऐसे टास्क्स जो आपके कोर गोल्स को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल, डेटा एंट्री या मीटिंग शेड्यूलिंग। राइट पर्सन को असाइन करें। वो व्यक्ति चुनें जो काम को एफिशिएंटली कर सके। एग्जाम्पल, मीटिंग प्लानिंग के लिए अपने असिस्टेंट की मदद लें। नंबर 5, क्लियर बाउंड्रीज सेट करें। ओवर कमिटमेंट से बचने के लिए बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आप हर किसी की मदद के लिए यस कहते हैं तो अपने इंपॉर्टेंट काम पूरे नहीं कर पाएंगे। हाउ टू सेट बाउंड्रीज, लर्न टू से नो। अगर कोई काम आपकी प्रायोरिटीज में नहीं है तो पोलाइटली मना करें। एग्जाम्पल, अभी मैं एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, बाद में आपकी मदद करूंगा। वर्क आवर्स डिफाइन करें। ऑफिस आवर्स के बाद ईमेल्स और कॉल से बचें। एग्जाम्पल, मैं शाम 6 बजे के बाद ऑफिस के काम नहीं करूंगा। नंबर 6, बिग पिक्चर पर फोकस करें। प्रायोरिटाइजेशन का असली मकसद है लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो ऐसे टास्क्स पर काम करें जो आपको उस गोल के करीब लाएं, जैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना। हाउ टू फोकस ऑन द बिग पिक्चर, रेगुलरली रिव्यू योर गोल्स। हर हफ्ते चेक करें कि आपने अपने गोल्स की तरफ कितना प्रोग्रेस किया है। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, ऐसी एक्टिविटीज को खत्म करें जो आपके गोल्स को हिंडर करती है। एग्जाम्पल,
अननेसेसरी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। पार्ट 4, कंसिस्टेंसी और हैबिट्स का महत्व। जैन यागर के अनुसार किसी भी काम को फिनिश करने की सबसे बड़ी ताकत है कंसिस्टेंसी और सही हैबिट्स। एक काम को रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके करना आखिर में बड़े रिजल्ट्स देता है। नंबर 1, कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? बड़े गोल्स छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से पूरे होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करेंगे तो एक महीने में 15 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। रोज एक ही समय पर काम शुरू करें, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, छोटे माइलस्टोन्स पर फोकस करें। नंबर 2, हैबिट्स कैसे बनाएं? हैबिट्स आपके एक्शंस को एफर्टलेस बनाती है। एग्जाम्पल, अगर सुबह उठकर 10 मिनट एक्सरसाइज करना आपकी हैबिट बन गई तो आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स। टाइनी हैबिट्स से शुरुआत करें। एग्जाम्पल, रोज एक पेज लिखने से शुरुआत करें। हैबिट स्टैकिंग टेक्निक, अपनी नई हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़े। एग्जाम्पल, चाय पीने के बाद 5 मिनट जर्नलिंग करूंगा। रिवॉर्ड्स यूज करें। अच्छी हैबिट को पूरा करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दें। 3, ब्रेक्स और सेल्फ केयर जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब नॉन स्टॉप काम करना नहीं है। एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट ने लगातार काम किया लेकिन बर्नआउट के कारण क्रिएटिविटी खत्म हो गई। सही ब्रेक्स लेने से उसकी प्रोडक्टिविटी वापस आई। नियमित अंतराल पर ब्रेक्स लें। फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। पार्ट 5, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, किसी भी काम को फिनिश करने का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैन यागर बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए खुद को समझना और सही टेक्निक्स अपनाना जरूरी है। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण समझें। काम मुश्किल लगना, सही समय पर शुरुआत न करना, परफेक्शन की चाहत। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि प्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए तो आप उसे बार बार टाल सकते हैं। नंबर 2, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के तरीके। 2 मिनट रूल अपनाएं। अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है तो उसे तुरंत करें। एग्जाम्पल, ईमेल्स को सॉर्ट करना या एक क्विक कॉल करना। काम को छोटे हिस्सों में बांटे। बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। एग्जाम्पल, एक दिन में एक सेक्शन लिखूंगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। किसी दोस्त या कोलीग से अपने गोल्स शेयर करें। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें हर शुक्रवार अपनी प्रोग्रेस बताऊंगा। नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर से बचें। अक्सर लोग इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे फेल हो सकते हैं। सॉल्यूशन, एक्शन पर फोकस करें, रिजल्ट पर नहीं। एग्जाम्पल, मैं हर दिन 30 मिनट लिखूंगा, भले ही आउटपुट परफेक्ट ना हो। पार्ट 6, परसेवरेंस, दृढ़ता से काम को पूरा करें। परसेवरेंस का मतलब है हर चुनौती के बावजूद काम को खत्म करना। सक्सेस की जर्नी में ऑब्स्टिकल्स और सेटबैक्स आना तय है, लेकिन उन्हें ओवरकम करना ही आपकी असली जीत है। 1, चैलेंजेस को हैंडल करना। हर काम में चैलेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल, राइटर्स ब्लॉक, अनएक्सपेक्टेड डिलेस। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अपनाएं। एग्जाम्पल, अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा ट्राई करूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी रखें, जरूरत पड़ने पर अपना अप्रोच बदलें। नंबर 2, फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज माने। फेलियर सक्सेस की सीढ़ी है। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर ने पहली बार में बिजनेस में नुकसान झेला, लेकिन उसने अपने मिस्टेक से सीखा और दूसरी बार सक्सेस पाई। नंबर 3, खुद को मोटिवेट करें। पास्ट अचीवमेंट्स को याद करें। एग्जाम्पल, अगर मैं पहले एक मुश्किल एग्जाम पास कर सकता हूं तो यह प्रोजेक्ट भी कर सकता हूं। पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करें। एग्जाम्पल, मैं इसे खत्म करने में सक्षम हूं। दोस्तों, जैन यागर की किताब हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट हमें सिर्फ काम खत्म करना नहीं,
बल्कि अपने अंदर के डर, प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सिखाती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर वो ताकत है जिससे हम अपने हर गोल को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। की टेकअवेज: माइंडसेट: पॉजिटिव सोच से हर शुरुआत मजबूत बनती है। अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रायोरिटाइजेशन: जिंदगी छोटी है, इसलिए सिर्फ उन्हीं कामों पर फोकस करें जो आपके दिल के करीब है। कंसिस्टेंसी: याद रखें, बड़े गोल्स छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं। हर दिन बस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। प्रोक्रेस्टिनेशन: टाल मटोल से सिर्फ आपके सपने दूर होते हैं। अभी शुरुआत करें, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। परसेवरेंस: मुश्किलें आएंगी, पर हार मानना ऑप्शन नहीं है। हर सेटबैक आपके कमबैक की कहानी बने। सेलिब्रेट: अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये आपके बड़े सपने तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। इमोशनल अपील: दोस्तों, सोचिए, जब आप हर काम को फिनिश करना सीख जाएंगे तो कैसा महसूस होगा? वो सैटिस्फैक्शन जब आप अपने सपनों को सच होते देखेंगे, वो खुशी जब आप अपने डर और डाउट्स पर जीत हासिल करेंगे, और वो गर्व जब आप अपने काम को फिनिश करके अपने आप को साबित करेंगे। याद रखें, जो आपने आज तक अधूरा छोड़ा है वो आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि एक नया मौका है। एक फ्रेश स्टार्ट लें और खुद से वादा करें, अब मैं अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, हर कदम आपको एक नई खुशी देगा। बस एक्शन लेना शुरू करें और बीच में रुकने का नाम न ले। आपके सपने आपके इंतजार में हैं, उन्हें साकार करने का समय अब है।